नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, भारत में कुछ कलाकारों को पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करती थी, सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, तो उनको छपास रोग होता था। छपास रोग मतलब ये रोग सबसे ज़्यादा वैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हुआ करता था, लेकिन अन्य कलाकारों को भी हुआ करता था कि वो कुछ ऐसी हरकत किया करते थे जिससे कि अगले दिन वो अखबार में उनका नाम छप जाए, वो लोकप्रिय हो जाएं, जिससे कि अलग अलग कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रण मिलने लगे। नेताओं की भी ये भूमिका होती थी कि कुछ ऐसा बयानबाजी करते रहो जिससे कि उनका नाम अखबार में छपता रहे, मीडिया में आता रहे। तब तो पार्टी के बड़े नेताओं की नज़र उन पर पड़ेगी, और जब उन पर नज़र पड़ेगी तो फिर उसको फायदा मिलेगा। तो आज का युग तो सोशल मीडिया का है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के युग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समाज में, देश में, दुनिया में ट्रेंड होने के लिए कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे कि उनकी लोकप्रियता, तथाकथित लोकप्रियता में चार चांद लगता है। तो भारत में भी ऐसे कलाकारों की कमी नहीं है भाई। ऐसे कलाकार, ऐसे पत्रकार भारत में सैकड़ों भरे पड़े हैं, और उसके लिए वो कोई अंतर ही नहीं समझ पाते कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं या भारत को गलिया रहे हैं। उनको गाली से कोई मतलब नहीं है। वो प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हैं, भारत को भी गाली दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भारत माता ये कौन। तो कई ऐसे कलाकार हैं वर्तमान में हमारे पास, जितने बड़े कलाकार हैं, सबसे बड़ी कलाकार है जो ट्रेंड कर रही है न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी। नाम है नेहा सिंह राठौर। और इस नेहा सिंह राठौर को इस बिहार की धरती ने ही जन्म दिया है, क्योंकि पता है कि बिहार की धरती से तो बुद्ध का भी संबंध रहा है। बिहार की धरती से कई महापुरुषों का संबंध रहा है। अब मैंने कितने नाम गिनाए हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे, ठीक है। फिर ऐसे लोग भी रहे जो कि राजनीति में रहे, लेकिन उनको चोरी करने के आरोप पर जेल भी जाना पड़ता है। कई घोटाला हुआ, घोटाले में कई वर्ष तक जेल में रहे। ऐसे कई लोग हैं भाई। अगर संतु हुए तो यहां पर राक्षस भी हुए, शहाबुद्दीन हुए तो गौतम बुद्ध भी हुए। तो बिहार का इतिहास ऐसा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर का। आप देखिए कि अभी जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद क्या कर रही है? कह रही है कि भैया बिहार में चुनाव बा, इसीलिए पहलगाम में जात पूछकर आतंकवादियों ने गोली मार दी। और उनका इशारा है कि भाई ऐसा तो प्रधानमंत्री ने करवाया है बिहार चुनाव जीतने के लिए। बताइए, ऐसा बोलकर जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुंह छिपाते फिर रहा है। पहलगाम हमले के बाद कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके अपनी दुख और संवेदना जाहिर किया, और भारत की हर कार्रवाई पर भारत का साथ देने का वादा किया है। आज भी भारत की सरकार लगातार बैठकों में व्यस्त है कि पाकिस्तान को इसके लिए क्या सबक सिखाया जाए। डिप्लोमेटिक वॉर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस परिस्थिति में भारत की एक कलाकार के द्वारा, वह भी महिला कलाकार के द्वारा, इतना संवेदनाहीन बयान देना बिहार के माथे पर कलंक है। लेकिन पाकिस्तान में तो पॉपुलर होइए गई तुम नेहवा। पाकिस्तान में आप बहुत पॉपुलर हो गई। पूरी दुनिया को पाकिस्तान आपकी वीडियो दिखाएगा। और दिखाकर भारत को डिफेंड करने का प्रयास करेगा। कुछ अकल नहीं है ना? अकल है, सब बहुत अकल है, जुओं से ज्यादा अकल है। ये अकल है पैसा कमाने वाला। मतलब यूट्यूब पर इसका जितना वीडियो ट्रेंड करेगा ना, उतना माल छापेगी। और इसीलिए ऐसा बयान होता है इसका। और ऐसे केवल एगो नेहा सिंह राठौर नहीं है भाई मित्रों हमारे देश में। आप देश का गुणगान कीजिएगा ना, आपको लोग नहीं देखेगा।
गाली देकर देखिए, बहुत ट्रेंड कीजिएगा। बिहार, हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तानों में कीजिएगा, बांग्लादेश में कीजिएगा, चीनों में कीजिएगा, सब जगह जहां जहां यूट्यूब है सब जगह ट्रेंड कीजिएगा। लेकिन आप अगर ईमानदारी से अगर भारत की पूजा करते हैं, भारत देश एक देशभक्त हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि आपके देश को लज्जित होना पड़े, तो आपका यह कर्तव्य है। इसीलिए कोई आपकी चर्चा नहीं करता है। सामान्य सी बात है मित्र, मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी लोकप्रियता जो अपनी स्वयं की मां को गाली देने से मिलती हो। हाँ, लेकिन कुछ निर्लज्ज लोग तो होते ही है समाज के अंदर, हर जगह है, राजनीतिक क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है। पैसा कमाने के लिए कुछ हो कर लेगा, बताओ यार। चलो छोड़ो, अब तुमसे बातों करने का मन नहीं है भाई। इतना फालतू लड़की होकर ऐसा बात बोलती हो, पता नहीं, नफरत हो जाता है यार तुम लोगों को बिहारी कहते हुए भी। अरे कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो सीमा रखो अपना। कलाकार हो, कलाकार कहलाता है कि संवेदनशील होता है ज्यादा, उसमें भी महिला हो, थोड़ा ममता तो दिखा दी होती। जो 28 लोग मारे गए उनके लिए, वो जो नवविवाहिता हिमांशी नरवाल, जो 7 दिन 8 दिन पहले शादी हुआ था, थोड़ा सांत्वना के लिए तो कुछ गीत गा देती। नहीं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके लिए तुमको व्यूज नहीं मिलता। अब व्यूज नहीं मिलेगा तो डॉलर भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको तो चाहिए डॉलर भाया व्यूज। तो सर्कुलेट कौन करता है? दुश्मन ज्यादा सर्कुलेट करता है, दोस्त नहीं करता। क्योंकि दोस्त तो ये मान के चलता है कि एक भारतीय महिला होने के कारण, भारतीय नारी होने के कारण, बिहार की बेटी होने के कारण देश के पक्ष में बोलना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए तुमको कोई ट्रेंड नहीं कराता है। लेकिन जब तुम देश को गाली देती हो तो सब लोग, देशभक्तों ट्रेंड कराना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि देखो कैसी कुपुत्री को हमने जन्म दिया है बिहार की धरती पर। और दुश्मन तो करवे करेगा तुमको ट्रेंड। चलो, तुमको ट्रेंडिंग मुबारक। पाकिस्तान में भी सबसे पॉपुलर बन जाओ तुम। दुर्भाग्य है, कोई ऐसा कानून होता हमारे देश में तो फांसी दे देना चाहिए तुम लोगों को। जो ऐसा कोई बयान देता है जो कि देश के दुश्मन के काम आए, उसके लिए सजा मिलना चाहिए। मालूम है, अगर सऊदी अरब होता ना तो चाबुक से मारता रोड पर, ऐसा बयान के लिए चाबुक से मारता। 50 चाबुक कम से कम मिलता तुमको मारने का आदेश। चलो, आज के लिए बहुत बोल दिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।